नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय कर्क राशि पर, और वो विषय ये है कि अगले 2.5 ईयर के लिए जो शनि का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है तथा राहु ट्रांजिट होकर के 18 महीने के लिए 18 वर्ष के बाद आपके अष्टम भाव में होगा। इन दो पर प्रमुख चर्चा, इसीलिए लाल रंग से यहाँ रखा गया है और इसकी अवधि बताऊंगा मैं, इसकी को भी लाल पेन से। आपको कल्पना के आधार पर ये लिखा गया है। अभी फिलहाल ये ग्रह यहाँ पर आए नहीं है और ये केतु भी नहीं आया है, इसकी तारीख बताऊंगा। लेकिन फिलहाल छोटी छोटी 2-3 बातें सुनिए। आपकी राशि पर शनि अस्त होने जा रहा है। इस अस्त होने से जो आपको कष्ट हो रहा था, उस कष्ट में आपको 100% निजात मिलती हुई दिख रही है। अब आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 1 महीना, 1 मंथ यू विल फील बेटर। आपको अचानक जो संकट, परेशानी, तनाव, चिंता, एक्सपेंसेस, चोट, खतरे, एंग्जाइटी के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स, नींद ना आना, व्यर्थ की चिंताएं, क्योंकि अब ये शनि के जो दुष्प्रभाव आपकी संतान पर, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, अशांति, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी हो रही थी, उस पर तो विराम लगेगा ही 100%। अब आइए, सूर्य यहाँ पर बैठ करके निराशा, आलस्य, अशांति, चिंता सब कुछ देगा, लेकिन बुधादित्य योग भी बना रहा है और बुधादित्य योग की दृष्टि आपके इनकम हाउस के बाद, ये इनकम हाउस तो ये है, लेकिन यहाँ से जो धन कमा रहे यहाँ रख रहे हैं ला करके बैंक बैलेंस, तो आप अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। तथा ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 नंबर आपके पैसे को, धन को, कुटुंब को, वाणी को, आपकी जो वाणी है सुंदर बना रहा है, क्योंकि बुधादित्य मनुष्य को वाचाल, वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल, यू नो वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, तथा साथ ही साथ अच्छे शब्दों का चयन करने के बाद जो व्यक्ति मार्केटिंग के फील्ड में है, दे विल गेट सक्सेस, उनको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सफलता क्यों नहीं मिलेगी, उसके पीछे एक तर्क ये है, ये आर्गुमेंट है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही जब इनकम हाउस में आ जाए तो आपके पास पैसे, धन, संपत्ति, जायदाद, हीरा मोती, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, अलंकरण सब कुछ देता है। कारण क्या है कि ये भाग्येश है। और यहाँ शुक्र उच्च राशि में अभी लगभग 123 दिन तक 31 मई 2025 तक रहने वाले हैं। अब हम छोटे छोटे जो समीकरण आपको बताएं, इनमें एक छोटा सा पहलू और जुड़ा हुआ है। पहलू क्या है, ये मंगल आपके 12th हाउस में भी चल रहे हैं, ये आपको शांति से बैठने दे देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये तो आपका अपना खर्चा होगा और वो रिटर्न एकदम नहीं आएगा, उसका रिटर्न नहीं आएगा। और कुछ लोग आपके साथ चीटिंग, ठगी, धोखा, फरेब, छल कपट करेंगे। तो यू शुड आइडेंटिफाई दोज पीपल्स, उनको शक की दृष्टि से देखना। आप पुलिस केस, झगड़े, मुकदमों में जो फंसे हुए हैं, कुछ लोग जिनके मंगल खराब है, वो न्यायालय में या पुलिस के डिपार्टमेंट में अपना पैसा खर्च ना करें, तथा व्यर्थ की यात्राओं पर, ऐसी ऐसी यात्राएं होंगी, मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूंगा ऐसी बातों पर, ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पैसा भी खर्च हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, आपको 100 रुपये लग रहे हैं रिजर्वेशन में, आप रिश्वत दे करके 500 रुपये का, 1000 रुपये, 1500, 4000 का टिकट खरीद रहे हैं और उसके बाद भी आप सुरक्षित नहीं है। तो बी केयरफुल, ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां खतरा और रिस्क हो। कारण क्या है, ऐसी स्थिति में इस मंगल की दृष्टि
यहाँ पर है, आपके मैरिज लाइफ पर है। और मैरिज लाइफ का जो स्वामी है वो अस्त हो चुका है सूर्य के साथ। सूर्य तो मस्त है लेकिन शनि अस्त है। और आपका बहुत अच्छा अगर बंदोबस्त है तो आप सरवाइव करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन इस मंगल की 2 अप्रैल तक यहाँ सिचुएशन हटने वाली नहीं है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। खर्चा संभल के करें और इन्वेस्टमेंट निवेश करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। इस मंगल की दृष्टि कुल मिलाकर के शत्रु भाव पर यहाँ तीसरे स्थान पर बैठे हुए पराक्रम की वृद्धि करने वाले केतु पर है। लेकिन ये शत्रु भाव है किसका? मंगल का। यही कारण है लिखा है भुजाम विधत्ते, दाहिने हाथ में दर्द। आपकी दाहिनी भुजा में दर्द के साथ साथ अशांति, तनाव, चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ और भाइयों से मनमुटाव, चिंता। आपको अपने विवेक पर ध्यान देना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने सहोदर, भ्राता, अपने से अच्छे विचार रखें, जल्दबाजी ना करें। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। ये जो केतु की चर्चा हमने की है, इसके बाद ये जो लाल पेन से दर्शाया गया है केतु और राहु की स्थिति को, ये पोजीशन 18 महीने के लिए 18 वर्ष के बाद शुरू हो रही है। अभी केतु आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में आएंगे और ये केतु जब राहु और केतु ये करवट लेते हैं, ये एक ही दूरी पर काम करते हैं। जितने अंश पर इधर राहु होगा उधर ही केतु होगा, उतने ही डिग्री पर। साथ ही साथ शनि आपके भाग्य स्थान में विचरण करेंगे। ये 3 जून 2027 तक रहेंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो तालमेल है कर्क राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला है। इस बात की पुष्टि ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर सभी शास्त्र कर चुके हैं, क्योंकि चांदी के पाए पर शनि का पदार्पण अब होगा और ये पोजीशन अगले 2.5 वर्ष तक बनी रहेगी और ये 30 साल के बाद ये पोजीशन बनने जा रही है इन दोनों ग्रहों के आधार पर। मेन चीज क्या है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल का जो प्रभाव है वैसा ही केतु का, और शनि का जो प्रभाव है उसका प्रभाव जैसा ही शनि का होता है। अब हम इस अष्टम भाव के जो समीकरण है इसको बदलता हुआ देखेंगे। 18 मई 2025 के बाद ये राहु की पोजीशन यही होगी और शनि जो है आपके ये लाल रंग से लिखा हुआ ये यहाँ आएगा प्रतीकात्मक रूप से और एक्शन में आएंगे। एक्शन मोड में राहु भी आएंगे। लेकिन आपका जो केतु यहाँ आया है ये सिंह राशि में, ये 18 महीने रहेंगे। तो उस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखते हुए बहुत समझदारी से चलना है, क्योंकि ये केतु आपके मुख से ऐसे शब्द का प्रयोग करवा सकता है जो विवाद का, अशांति का, तनाव का कारण बन जाए। तो बी केयरफुल। इसके अलावा मैंने ये दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बात बताई, यहाँ ध्यान रखना है। अभी जो अस्त हुआ है शनि, इसके त्रास से इसकी परेशानी और टॉर्चर जो हो रहे थे अब 14 मार्च तक आपको रिलैक्स मिलने वाला है। लेकिन एक खुशी की बात यही है, चलते चलते बताऊं कि चांदी के पाए पर शनि का जो पदार्पण और प्रवेश और ट्रांजिट 30 महीने के लिए 3 जून 2027 तक होने जा रहा है। ये आपके पिछले जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो आपने त्रास झेला है, अपमान झेला है, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संतान से जुड़ी हुई परेशानी या मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले, और आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी,
गलत मित्रों की संगति के कारण भी आपने कष्ट पाया, आपके साथ झूठ, छल, कपट, फरेब हुआ है, तथा आपके अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन आया है कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसे कई संकल्प आपने किए हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। और सारी की सारी खुशियां जो डिपेंड करती है आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड जब यहाँ पर बैठ गया बृहस्पति की इनकम हाउस में, और यहाँ का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गया, ये 123 दिन के लिए यहाँ पर आपको पल्लवित, पुष्पित, शोभित, सिंचित, आनंदित, गर्वित, प्रफुल्लित करता है। और आपको पुखराज पहनना चाहिए क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी तो मंगल है, लेकिन भाग्य ये टेक्निकल काम कराता है आपसे, या रिस्क लेने वाला काम भी कराता है। और लेकिन भाग्य को संचालन यानी कि रेल का जो इंजन है वो है बृहस्पति, पुखराज पहनिए। तथा अब नई बात बताना चाहूंगा, इस मंगल के इस भाव के कारण आप टेक्निकल बने हुए हैं। टेक्निकल ये भाव का स्वामी मंगल आपको किसी भी काम में परफेक्शन देता है। मंगल मंगल बड़ा ही बहुत विशेष ग्रह है आपके लिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को संचालित करता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कर्म कराता है बृहस्पति और इम्प्लीमेंट कराता है मंगल। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।